ले जी चाचा भतीजा चैनल में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर एक बड़ी जबरदस्ती वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सी? मुझे भी नहीं पता, अभी देखेंगे तो पता चलेगा। यार थोड़ा सा तो आइडिया होगा ना। नहीं, देखी आ, नहीं है मैंने वीडियो। अच्छा, हम्म। पक्की बात है। इस बात में कायम रहना। ले जी, आज हम कंपैरिजन दिखाने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाकई। मिलिट्री पावर कंपैरिजन अच्छा, 2024। चलें देखते हैं क्या ये कंपैरिजन आपको होता दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। वीडियो बनाने वाले को भी मैं पॉजिटिवली दाद दूंगा कि ये क्रेडिट जाता है पावर कंपैरिजन को। और उन्होंने भी डिस्क्लेमर में ये डाला है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। इससे हम्म। हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम लड़ाई चाहते हैं आपस में या कुछ नहीं, भी। बिल्कुल। जरा पीछे चले जाएं तो आपको पता है ये पूरा खित्ता जो है वो हिंदुस्तान कहलाता था। उसमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी। लेकिन बेशक। फिर पार्टीशन हो गई, वॉट एवर। लेकिन अब ये सेपरेट एंटिटीज हैं और अब अपनी अपनी इनकी चीजें हैं। तो बाउंड्रीज लेट्स है। सी, देखते हैं जी। पहले तो कंपैरिजन देखते फिर बात करेंगे। चलें चलें स्टार्ट करते जी, ये वही लिखा हुआ है डिस्क्लेमर। हैं। ग्लोबल ग्लोबल में मिलिट्री रैंक 4937, 37। यानी पहले नंबर पे इंडिया है, फिर पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। कैपिटल न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ढाका। तीनों खूबसूरत है वैसे, है ना। प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ। और यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर अभी आएगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। स्क्वायर लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, 32,87,000 और 7,96,000 और उधर भी 1.43 बिलियन। इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत आगे है। नॉमिनल जीडीपी यूएसडी, इसमें भी इंडिया आगे होगा। वो ट्रिलियन में है, ये बिलियन में और दोनों बिलियन में है। परचेजिंग पावर पार्टी 14.59 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बहुत आगे इंडिया, इसमें भी बहुत आगे है। डिफेंस बजट तो खैर भाई कोई कंपैरिजन नहीं लग रहा, यहाँ तक तो नहीं लग रहा। वेपन्स 164, 170, यहाँ पाकिस्तान आ गया और बांग्लादेश के पास तो नहीं है ना न्यूक्लियर पावर, वो नहीं है। टोटल पर्सनल 26,10,000 और 12,10,000 और 2,04,000। बांग्लादेश तो इन दोनों के आसपास भी नहीं है। इन दोनों का कंपैरिजन है फिर भी एक्टिव पर्सनल। राइट, रिजर्व पर्सनल 11,55,000, 5,50,000 और जीरो। बांग्लादेश को तो बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अभी खुद को रेज करने के लिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 5,25,00,000, इसमें काफी आगे है। आर्म्ड फोर्सेस में इंडिया आगे होगा शायद। अच्छा, ये तो अभी बता रहे हैं इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, बांग्लादेश आर्मी। राइट, आर्मी पर्सनल 21,97,117 और 13,11,500 और 1,000। फिर बेटा बांग्लादेश तो है ही नहीं भाई। मेन बैटल टैंक 4,000, 3,300। बांग्लादेश को ना डालते भाई, चलो बरल। टोटल आर्म्ड व्हीकल्स 1,51 और 50,000 सिर्फ 13,100। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स 2,500, 1,800, 102। एक तरतीब से ही चल रहा है ना, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। 1,730 हैं जी आर्म्ड कैरियर्स, 1,546 और 640। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। MRAP 1,696, 225 और 80। आर्म्ड कार्स 37,300, 25,700 और 1,800। मुकाबला इसमें थोड़ा सा बांग्लादेश आ गया। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 140, 612, इसमें पाकिस्तान कुछ में है, पाकिस्तान आगे इंडिया से। फील्ड आर्टिलरी, यस। रॉकेट प्रोजेक्टर्स 700, 600,
71 ओनली। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, बांग्लादेश एयरफोर्स। एयरफोर्स पर्सनल जी 3,10,000, इधर 78,000 और इधर 17,000। इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत आगे है। एयरक्राफ्ट 2200 है उनके पास, इनके पास 1400 है और इधर 200, यानी कि बांग्लादेश का तो कंपैरिजन ही नहीं है उनका आपस में अंदर। फाइटर एयरक्राफ्ट 632, 387 और 44 सिर्फ। अटैक एयरक्राफ्ट 160, 90, 13 नहीं भाई, बांग्लादेश इस दौर में नहीं है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 454, 396, वही पाकिस्तान और इंडिया का ही आपस में है बनता। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 70, 25, 4। अब ये सोचो अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाए फिर कैसी पावर बने। हाँ, और थे बस चले, खैर यहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है। मुश्किल नाम आ रहे हैं, 8, 0 और 0। इसमें इंडिया ही आगे, पाकिस्तान के पास नहीं है ये। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर 3 और 0, यहाँ बराबर है पाकिस्तान और इंडिया। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 351, 543, पाकिस्तान आगे चला गया। 87, बांग्लादेश थोड़ा सा आगे आया। हेलीकॉप्टर्स 869, 352, 73, यहाँ भी आ गया। अटैक हेलीकॉप्टर 63, 57, ये पास ही है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 263 और 49 का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। टैंकर एयरक्राफ्ट 6 है, 4 हैं, 0। अच्छा, 0 बांग्लादेश का तो काफ़ी दफ़ा आ गया है। UAVs 305, 166 और 50, फिर भी कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल में, है ना। नेवल फोर्सेस, इंडियन नेवी, नेवी पे आ गए आप। पहले आर्मी, फिर एयरफोर्स और अब नेवी। टोटल नेवी स्ट्रेंथ 294, 114 और 117 है। बांग्लादेश यहाँ पाकिस्तान से आगे है भाई। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 200। लो जी, कर लो तुम्हारे। डिस्ट्रॉयर्स 12, 2 और 0। फ्राइगेट्स 12, 9 और 7। चलो ये तो फिर भी मिलते हैं। कॉर्वेट्स 18, 7 और 6, इंडिया फिर आगे। और जनाब अली सबमरीन्स भी 18 उनके पास हैं और पाकिस्तान के पास 8 हैं और बांग्लादेश के पास 2। पेट्रोल वेसल्स 137, 69 और 55। मुझे ये लगता है कि जो तरतीब है ना इंडिया पाकिस्तान बने, और वही तरतीब है 1, 2, 3 अरेंज किया है और वो उसी तरह है। माइन वारफेयर में पाकिस्तान 3, बांग्लादेश 5 और इंडिया 0। मर्चेंट मैरिन 1801, पाकिस्तान इधर बांग्लादेश से पीछे है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स 13, 2, 3। लेबर फोर्स 476.6 मिलियन, 73.1 मिलियन, 70 मिलियन नहीं। एयरपोर्ट 346, 151, 18 ओनली। बांग्लादेश तो बहुत कम है। ले जी, ये थी वीडियो। कैसी लगी फिर? मेरे ख्याल में उनका एरिया ज्यादा है इंडिया का। हाँ, मैं ये कहने लगा था उसी हिसाब से उन्हें फोर्स भी एरिया भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जाहिर है उस पॉपुलेशन के एतबार से चीजें जो है वो अरेंज होती हैं। तो बहरहाल जी, ये एक इंफॉर्मेशन थी वंस अगेन आपको। वैसे तो हम ये चाहते कभी वार हो ही ना, दुनिया में कहीं भी वार नहीं होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए।
एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन कभी भी जब जंग होती है तो फिर बड़ी हौसले और हिम्मत से लड़ी जाती है, फिर हथियार नहीं काम आते बल्कि हिम्मत काम आती है। जैसे अब तुम सेहतमंद हो, ये नहीं मैं कमजोर तो कहने नहीं लगा था तुम्हें। हाँ। तो भाई जंगें जो है वो बड़ी हिम्मतों से लड़ी जाती हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो, सारी दुनिया जो है वो अमन का गहवारा बने, और ये हमारी विश है, मेरी और उस्मान की। और यही चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी विश करें। ये जो एटॉमिक एनर्जीज हैं या वेपन्स हैं, ये सिर्फ तबाही मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जब सेकेंड वर्ल्ड वार में आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुई जापान में, उसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि यार ये एटॉमिक एनर्जी को वेस्ट कर देना चाहिए हमें, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल जी, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जिस मुल्क से आप हैं उस मुल्क का भी बताइएगा, आप बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं या पाकिस्तानी, और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और चैनल का सब्सक्राइब कर दें और हमें बता दिया करें कि किस वीडियो पे कम रिएक्शन दें। हाँ, आप भी बता सकते हैं कि हम किस पे रिएक्शन दें, ताकि हम आपके साथ साथ चल सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।